अयोध्या से दूर शांत चित्रकूट पर्वत की हरी भरी भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया बनाकर रह रहे थे। वे पिता दशरथ के वचन का पालन कर रहे थे। इधर अयोध्या में श्री राम के छोटे भाई भरत को जब इस वनवास का समाचार मिला तो उनका हृदय शोक से भर गया। वे तुरंत गुरु वशिष्ठ और माताओं के साथ राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत की विशाल सेना और राजसी दल को दूर से आता देख लक्ष्मण चिंतित हो उठे, परंतु श्री राम ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। राम जानते थे कि भरत का आगमन केवल प्रेम और धर्म की भावना से प्रेरित। भरत राम की कुटिया तक पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े भाई को वनवासी वेश में देखा तो उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। भरत तुरंत दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर गए और उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। भरत ने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की, हे भ्राता, ये राज्य सिंहासन आपका है। अयोध्यावासी आपके बिना सूने हैं। आप कृपा करके वापस अयोध्या चले और अपना राजधर्म निभाएंगे। श्री राम ने भरत को प्रेम से उठाया और कहा, प्रिय भरत, पिता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें और मुझे दोनों को ही उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। यह 14 वर्ष का वनवास मेरी धर्म यात्रा है। भरत ने राम के वचनों को स्वीकार किया, पर उनका मन राम के बिना राज्य करने को तैयार न था। भरत बोले, यदि आपको वापस नहीं आना तो मुझे कोई ऐसी वस्तु दे जो आपकी अनुपस्थिति में सिंहासन पर विराजमान हो सके। ये मेरी पादुकाएं हैं, तुम इन्हें ले जाओ और राज्य का संचालन इनके प्रतिनिधि के रूप में करना। भरत ने राम की खड़ाओं को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वे मन ही मन प्रतिज्ञा लेकर अयोध्या वापस लौटे कि वे एक सेवक की तरह इन खड़ाओं के अधीन राज्य का कार्यभार संभालेंगे। इस प्रकार धर्म के मार्ग पर श्री राम वन में अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और प्रेम की प्रतिमूर्ति भरत ने नंदीग्राम में रहकर राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी की तरह राज्य की सेवा की। वनवास की यात्रा आगे बढ़ी और राम, सीता, लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे घने दंडक वन के भीतर पंचवटी नामक एक सुंदर स्थान पर अपनी कुटिया बनाने का निश्चय किया। पंचवटी की शांति और सुंदरता में वे अपना समय धर्म चर्चा और तपस्या में बिताते थे। सीता प्रकृति की सुंदरता में खोई रहती थी और लक्ष्मण हर पल उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन उस आश्रम में एक राक्षसी शूर्पणखा आई। वो राम के अनुपम रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंची। राम ने विनम्रता से कहा कि वे एक पत्नीव्रती हैं और उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास जाने का सुझाव दिया, जो अभी भी अविवाहित थे। लक्ष्मण को जब उस राक्षसी का दुष्ट मन पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा दर्द से चिल्लाती हुई वहां से भागी। अपमानित शूर्पणखा सीधे अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो उसी वन में 14,000 राक्षसों के साथ शासन कर रहे थे। उसने उन्हें अपनी दुर्दशा बताई और बदला लेने के लिए उकसाया। खर 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम के आश्रम की ओर बढ़ा। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अकेले श्री राम ने अपनी अद्भुत शक्ति से पूरी राक्षस सेना का नाश कर दिया। हरदूषण के वध का समाचार लंकापति रावण तक पहुंचा तो वो अत्यंत क्रोधित और भयभीत हुआ। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने छल का मार्ग चुना। रावण ने मायावी राक्षस मारीच को सोने के मृग हिरण का रूप धारण करने के लिए राजी किया। मारीच हिचकिचाया, पर रावण के आदेश के सामने उसे झुकना पड़ा।